हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। ओके, इससे पहले के हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उनको जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द इंग्लिश अल्फाबेट हैज़ 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। हाउ मेनी वर्ड्स with 2 different vowels and 2 different consonant can be formed from the alphabets। मतलब क्या, यहाँ पर 5 तो वॉवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट हैं। ओके, 5 में से 2 डिफरेंट वॉवल्स, मतलब कि 5 में से कोई 2 ही यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं वॉवल्स, तो 5 में से तो 2 और 2 ही कॉन्सोनेंट करने हैं। ओके, 2 कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर पहले हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या रखा है कि इसमें वर्ड भी बनाना है। तो वर्ड बनाने के लिए आप कितने अल्फाबेट्स होंगे, 2 और 2 4। तो 4 का अरेंजमेंट करना होगा। 4 का जब अरेंजमेंट करोगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इसके लिए 5C2 और इसके लिए 21C2 और उसके बाद 4 का अरेंजमेंट। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो होंगे वो क्या होंगे, 5C2 इंटू 21C2 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 5C2 जो होगा 5 इंटू 4 मतलब कि 2 इंटू 1 सॉल्यूशन इसका, और फिर 21 इंटू 20 अपॉन में 2 इंटू 1। और 4 फैक्टोरियल की बात करें, 4 फैक्टोरियल की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, वो हमारा कितना हो जाएगा, 24। ओके, इससे से इसको कट कर देते हैं जो कि 10 बचेगा, इससे से इसको कट कर देते हैं 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 2 ज़ा 10 इंटू यहाँ पर हमारा 2 10 हो जाएगा और इंटू 24। ओके, तो इसकी मल्टीप्लाई करें तो 2100 इंटू 24, तो यहाँ पर 24 इंटू 21, तो यहाँ पर हो गया 24 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 एंड 4, तो यहाँ पर 4 0 और ये 5, तो मतलब कि यहाँ पर हमारा आ गया 504 और 00। ठीक है, 50,400 वर्ड्स बनेंगे यहाँ पर अगर इस तरीके से हम इसको सिलेक्ट एंड अरेंज करें तो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखा है, इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पेपर, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंटेन 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all. Select at least 3 from each part. In how many ways can a student select the questions? मतलब कि यहाँ पर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि उसको टोटल 8 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 8 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन वो क्या कर सकता है, एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, मतलब कि कम से कम वो 3 क्वेश्चन तो हर एक पार्ट से अटेम्प्ट करे ही करे। तो जैसे कि पार्ट 1 में हमें क्या दे रखा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन हैं, यहाँ पर क्वेश्चन जो हैं 5 हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं 5 हैं और यहाँ पर 7 है। ओके, तो यहाँ पर कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि केस फर्स्ट है ना, तो यहाँ से अगर 3 करता है तो यहाँ से कितने करेगा, 5 सिलेक्ट करेगा। सेकंड केस की बात करें, अगर यहाँ से 4 करता है तो यहाँ से भी 4 करेगा, क्योंकि उसे टोटल कितने करने हैं, 8 करने हैं, तो इसलिए। एंड थर्ड केस क्या बन सकता है, थर्ड केस बनेगा, यहाँ से अगर 5 हो गए 5 करता है तो यहाँ से कितने करेगा, 3 करेगा। ओके, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर केस वाइज देखते हैं 1 by 1। तो पहले हम केस फर्स्ट के लिए सॉल्व करेंगे।
किस फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है 5C3 इंटू 7C5। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 5 4 3 और यहाँ पर 3 2 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और यहाँ पर 5 4 3 2 1। तो देखो 5 से 5 खत्म, 4 3 खत्म और इससे इसको ख़त्म कर देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और इससे इसको ख़त्म, इसको इससे ख़त्म। तो यहाँ पर कितना बचा 5 इंटू 2 और यहाँ पर 7 इंटू 3। तो 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पर 21। तो ये हो गया 210। तो फर्स्ट केस हमारा कंप्लीट। एंड सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में क्या रखा है 4 और 4 मतलब कि 5 में से 4 फर्स्ट पार्ट में से और सेकंड पार्ट में से भी 4 ही करने हैं। तो मतलब कि 5C4 इंटू 7C4। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 4 3 2 एंड 4 3 2 1 इंटू 7 इंटू 6 5 और फिर 4 3 2 1। देखो 4 से 4 खत्म, 3 2 6 से 6 खत्म। यहाँ तो सारे ही खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ कितना बचा 5 और यहाँ पर बचा 7 पंजे 35 35। यहाँ पर 25 2 15 और 2 17 175 हो गया। अब केस थर्ड में क्या होगा केस थर्ड में 5 होने चाहिए यहाँ से, मतलब कि 5C5 इंटू 7C3। तो 5C5 तो होता है 1 के बराबर, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। अब यहाँ पर 7 6 5 और यहाँ पर 3 2 1, इससे ये खत्म हो जाएगा, 3 2 6 ये खत्म। तो यहाँ पर कितना बचा 7 पंजे 35 35। तो यहाँ पर देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज वो कितने होंगे, कितने तरीके से यहाँ पर अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज वो कितने हो जाएंगे, पहले में 210, नेक्स्ट में 175 और फिर प्लस 35। तो इसको ऐड करते हैं, पहले इसको ही कर देते हैं 210। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 5 और 5 10, 7 3 10 और 1 11 और 2 सेम, मतलब कि 420 आंसर आ जाएगा इसका। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज़ एग्जैक्टली 1 किंग्स। मतलब कि हर एक में एक किंग आना ही चाहिए। और किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। टोटल कार्ड की बात करें तो वो है हमारे पास 52, मतलब कि n जो है वो एक तरीके से, मतलब कि टोटल कार्ड्स की बात करें तो वो है 52। उसमें से 4 किंग हटा दो तो कितने बचे, 48 बचे। ओके, अब यहाँ पर 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन में एक किंग आ जाए, सेकंड में भी किंग हो जाए, एंड थर्ड कॉम्बिनेशन में भी किंग आ जाए, एंड लास्ट फोर्थ कॉम्बिनेशन में भी एक किंग आ जाए। और वो कहीं पे भी आ सकता है। रिमेनिंग जो फ्रीली बचेंगे वो 4 बचेंगे वैकेंट प्लेस। ओके, वैकेंट प्लेस जो बचेंगे वो 4 बचेंगे, जो कि 48 में से यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे। तो इनके लिए जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 48C4। ओके, और किंग के लिए 4C1 हो जाएगा। 4C1 मतलब कि 4 सूट होते हैं, डायमंड, हर्ड, स्पेड और क्लब, उनमें से कोई एक कार्ड। ओके, तो यहाँ पर जो होगा टोटल नंबर ऑफ
वेज जो हो गए कितने हो गए 48C4 इंटू 4C1। और सेम यही ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में देखा था 6.4 में, ओके, जिसमें कि यहाँ पर किंग है उसमें एज था, तो उसका आंसर और इसका आंसर सेम तरीके से सॉल्व भी होगा। बस हमने उसमें यहाँ पर किंग के प्लेस पे क्या लिया था, एज लिया था, और यहाँ पर किंग है, तो इसका और उसका सॉल्यूशन दोनों का सॉल्यूशन सेम। तो आप इसका सॉल्यूशन आंसर कमेंट करके बताना कि वो कितना है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है, आप इसका सॉल्यूशन ट्राई करना, ओके। नहीं होता तो मैं दोबारा इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम ट्राई करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखा है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू seat 5 men and 4 women in a row, show that the women occupy the even place. How many such arrangements are possible? तो मतलब कि यहाँ पर वुमेन और मैन को इस तरीके से बैठाना है कि जो वुमेन्स हो वो सिर्फ और सिर्फ इवन प्लेस पे ही बैठ सकें, ओके। और यहाँ पर 5 मेंस है एंड 4 वुमेन्स है, तो टोटल जो प्लेसेस हैं मीन सीट्स हैं वो कितनी हो गई, वो 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, पहले 9 बॉक्सेस बना लेते हैं, उससे ईजिली समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब इसमें इवन एंड ऑड समझने के लिए देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, एक एक्स्ट्रा हो गया तो हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 ये क्या है, ये इवन, 2 4 6 8, ओके। यहाँ पर कौन होना चाहिए, वुमेन्स होनी चाहिए, तो वुमेन 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 एंड वुमेन। अगर इवन प्लेस पर वुमेन ऑक्युपाई हो जाएंगे तो ऑड प्लेसेस पे कौन आएंगे, मेंस आएंगे, तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, मेन मैन मैन एंड मैन एंड मैन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वुमेन जब आएगा तो यहाँ पर वुमेन कितनी है, 4 हैं, तो इस प्लेसेस के लिए कितने, मतलब कि फर्स्ट प्लेस इवन प्लेस जो होगा वो 2 हुआ, तो इस प्लेस के लिए 4, फिर यहाँ पर 3, यहाँ 2 और यहाँ पर 1। ऐसे ही मैन के लिए यहाँ पर 5 4 फिर 3 2 और फिर 1, सबका मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ वेज, अगर इवन प्लेस पे देखा जाए तो वुमेन्स आएंगी, तो उसके लिए हमारे क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। और मेंस की बात करें तो वो ऑड प्लेसेस पे आएंगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 24 के बराबर, और 5 फैक्टोरियल जो होता है वो 120 के बराबर। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28, तो हो जाएगा 2880 टोटल वेज हो जाएंगे, ओके। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट, ओके।